चलिए तो देखते हैं इसको क्या करेंगे। इसमें भी अपने का काम वैसे ही है, नॉर्मल यहाँ पे बनाते हैं। दिस इज द नॉर्मल जो कि सेंटर से पास होगा, हम जानते हैं ये बात। ये एंगल भी 30 डिग्री रहेगा और ये एंगल भी 30 डिग्री रहेगा। तो यहाँ से बात समझ में आती है कि दिस एंगल इज ऑल्सो 30 डिग्रीज। ओके, तो ये आपके पास ट्राइंगल है ऐसा, ये रेडियस आर है, दिस एंगल इज 30 डिग्री, ये एक्स है और ये वाई है। सो एक्स इज cos 30 इज √3/2, सो -√3r/2। माइनस इसलिए क्योंकि x इस डायरेक्शन में है और y ऊपर है तो पॉजिटिव रहेगा। सो y इज sin 30 डिग्री विच इज 1/2। सो आंसर इज r/2। ये था आपके पास cos, ये था sin, सॉरी, r cos 30 और ये बनेगा आपके पास दूसरा r sin 30। इस बात का अपन ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए तो जेई में एक बार अच्छा क्वेश्चन पूछा था इस पे रिलेटेड, उसको एक देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या था, ध्यान से देखेंगे। इस बार सर्कल में तो जैसे आप जानते ही हैं कि जो नॉर्मल बनता है वो सेंटर से पास होता है, लेकिन इस बार सर्कल ना देके कुछ ऐसा एक सिस्टम दे दिया था, ठीक है। ऐसा मिरर बना दिया, ओके। और यहाँ आपको बोला गया कि इसकी इक्वेशन जो है वो इक्वेशन है x=y²। इस मिरर की इक्वेशन आपको दे रखी है, मिरर का जो कर्व बन रहा है उसकी इक्वेशन है x=y², ठीक है। और इस केस में आपसे बोला गया कि यहाँ पे एक लाइट है, वो लाइट यहाँ पे आके गिरती है और हॉरिजॉन्टल आई, वर्टिकल चली गई, ऐसा यहाँ पे बोल रखा है। आई थी हॉरिजॉन्टल, चली गई वर्टिकल। अब इस केस में आपसे पूछा गया कि बताइए ये x, y क्या क्या होंगे। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए x, y का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, बोलो। मैथ्स वाले, जेई का क्वेश्चन है, नीट वालों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, जेई का क्वेश्चन है। कोई कुछ कह रहा है? टेंजेंट वहां पे निकालेंगे डिफरेंशिएट करके इक्वेशन को। टेंजेंट निकालेंगे ऐसा? हाँ। टेंजेंट निकालने से क्या होगा? अगर मैं टेंजेंट निकाल भी देता हूँ तो क्या मिलेगा? मुझे तो नॉर्मल चाहिए। तो उसके बीच से उसका जो परपेंडिकुलर रहेगा वो नॉर्मल हो जाएगा। परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे फिर? अगर ये टेंजेंट चलो मिल गई मुझे, तो परपेंडिकुलर कैसे निकालूंगा टेंजेंट से? या स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जब दो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं तो उनके स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो -1 के बराबर होता है। ये बात अपन यहाँ से देख पाएंगे, ठीक है। तो अपने को ऐसा ही करना है कि बेसिकली यहाँ पे अगर देखें तो जो नॉर्मल बन रहा है वो नॉर्मल कुछ ऐसा बनेगा, और क्योंकि टोटल एंगल 90 डिग्री है तो ये 45 और ये भी 45, ये बनने वाला है आपके पास, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बन रहा है वो अपने को बात समझ में आ रही है कि ये एंगल कितना बन रहा है इस लाइन का, 45 डिग्रीज के बराबर बन रहा है ना। ये एंगल कितना है, 45 डिग्रीज, इस एंगल इज 45। तो इसका स्लोप मुझे समझ में आ रहा है कि 1045 इसका स्लोप है, और क्योंकि उल्टी डायरेक्शन से अपन देख रहे हैं तो इसका स्लोप नेगेटिव है, तो इसका स्लोप है आपके पास, स्लोप इज -1। ये इसका स्लोप है यहाँ पे। अगर ऐसा देखें तो अब स्लोप को मैं किसके इक्वल करूं? स्लोप को इक्वल मैं कर सकता हूं, अगर मैं यहाँ पे इस लाइन का स्लोप देखता हूं, तो ये लाइन अगर देखी जाए तो दिस इज द टेंजेंट, टेंजेंट टू द कर्व, और ये एंगल भी 45 बनेगा। इस बात को भी आप देख पाएंगे कैसे, क्योंकि ये और ये परपेंडिकुलर है। दिस एंगल इज 45 तो बचा हुआ एंगल भी 45 होगा, तो दिस एंगल इज अगेन 45 डिग्रीज, और ये इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द कर्व। स्लोप ऑफ द कर्व इज आल्सो गिवन बाय dy by dx, स्लोप ऑफ द कर्व। और यहां से अपन बात समझ सकते हैं, dy by dx मैं यहां से निकाल सकता हूँ, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो dx इज इक्वल टू 2y dy
और dy by dx is equal to 1/2y. तो 1/2y is equal to slope of the curve. Slope of the curve is 1045 degrees, which is equal to 1. यहां से आपको मिल गया y is equal to 1/2. और y मिल गया तो इस इक्वेशन से अपन x निकाल सकते हैं, या x is equal to y स्क्वायर या 1/2 का स्क्वायर, which is 1/4. ये आपके दोनों पॉइंट्स मिल गए. 1/4, 1/2 is your answer for this question. 1/4, 1/2. इसको निकालने की अपने को जरूरत थी नहीं, उसका स्लोप अपने को नहीं चाहिए. अपन सिर्फ इस टेंजेंट के स्लोप से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. क्लियर है बात? तो जेई के लिए अच्छा क्वेश्चन था, इसको ध्यान रखिएगा. ऐसा क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो हमेशा डिफरेंशिएट करके स्लोप निकालेंगे और उस स्लोप को फिर फाइनली यूज करेंगे. ये इस टाइप का क्वेश्चन किया जाएगा. चलिए, तो रिफ्लेक्शन पे आपने छोटी छोटी बातें कर ली, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात कर ली. अब अपन चलते हैं मिरर्स की तरफ. रिफ्लेक्शन में अपने को 3 टाइप के मिरर पढ़ने हैं, प्लेन मिरर एंड देन कर्व्ड मिरर. कर्व्ड में आएंगे कॉन्केव और कॉन्वेक्स. ओके, तो फिलहाल अपन शुरू कर रहे हैं अपना काम यहाँ से प्लेन मिरर से. प्लेन मिरर. ओके, तो प्लेन मिरर आप सभी को देखे ही होंगे, घर पे आपके जो मिरर लग रहे हैं वो सारे प्लेन मिरर्स हैं. प्लेन मिरर की अगर बात करें तो लेट्स से यहाँ पे एक रखा हुआ है ऑब्जेक्ट. ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की अपने को बनानी है इमेज. पूरे इस ऑप्टिक्स चैप्टर में ध्यान रखिएगा एक बात, कि आपको रे डायग्राम बनाना आना चाहिए, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. रे डायग्राम अगर आप अच्छे से बना पा रहे हैं, आपकी अच्छी कमांड है, तो आप क्वेश्चंस को बड़ी अच्छे से कर पाएंगे. तो रे डायग्राम में क्या होता है कि जो आपके लॉ पड़े हैं रिफ्लेक्शन के, वो आपको फॉलो करने हैं. और किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 रेज चाहिए. कोई भी 2 रे आप बना लीजिए, वो जहां इंटरसेक्ट करेंगी वहां आपकी इमेज बन जाएगी. इसका ध्यान रखना है. तो मैं फर्स्ट रे यहां से बनाता हूं जो इस डायरेक्शन में चलेगी. देखिए, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से हर डायरेक्शन में रेज निकल रही होंगी और इनफाइनाइट रेज निकल रही होंगी. ठीक है, तो अपने को सिर्फ 2 उनमें से कंसिडर करनी है, इस बात का ध्यान रखना. तो मैंने एक रे यहाँ कंसिडर करी. मिरर पे जब गिरेगी तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि यहाँ बनेगा एक नॉर्मल, और नॉर्मल से सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी. जितने पे आई थी उतने पे जानी भी चाहिए. तो यही बता रहे हैं कि यहाँ से सेम एंगल पे चली जाएगी, जितने पे आई उतने पे वापस जाएगी. ऐसे ही एक अगर मैं रे यहाँ बनाऊं तो ये जितने पे आई है उतने पे जानी भी चाहिए वापस, रिफ्लेक्शन होता है. अब ध्यान से देखें तो ये दोनों रेज कभी भी इस तरफ तो नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि एक इधर जा रही है और एक इस तरफ जा रही है. ये आगे चल के कभी मिल नहीं पाएंगे. जब ऐसा केस आता है तो इसको पीछे की तरफ इंक्रीज किया जाता है. पीछे की तरफ इंक्रीज करेंगे तो ये वाला भी रे यहाँ आ रही है और ये वाली रे भी यहाँ आके मिलते हुए दिख रही है. दोनों इस पॉइंट से आते हुए दिखाई दे रही है. क्या आप अगर अपनी आंख को लेके यहाँ खड़े हो जाएंगे, ये आपकी आंख है, आप यहाँ खड़े हैं आंख को लेके अपनी. ठीक है, तो ये दोनों रेज जब आपकी आंखों तक पहुंचेंगी तो आपको क्या लगेगा, कहाँ से आ रही है, ये इस पॉइंट से आती हुई आपको दिखेंगी. और इसी को बोलते हैं इमेज, जहां से रेज आती हुई दिख रही है. दिस इज कॉल्ड एज इमेज. क्लियर है बात? तो इमेज बनाने का तरीका, इमेज ट्रेसिंग का तरीका, इसमें ध्यान रखना है हमेशा. दिस इज कॉल्ड एज इमेज. आप चाहें तो सिमिलर ट्रायंगल्स यहाँ पे देख सकते हैं. सिमिलर ट्रायंगल कौन कौन से हैं? जो एंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं, इफ दिस एंगल इज आई, दिस एंगल इज ऑल्सो आई. ठीक है, ट्रायंगल्स अगर देखें तो ये ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल. ऑल्सो दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल. सिमिलरिटी यूज करके मैं ये बोल सकता हूँ कि जितने डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट था उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज भी बनने वाली है. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. ध्यान रखेंगे इस बात का कि यहाँ से डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इन केस ऑफ अ प्लेन मिरर. दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, कहां से किसकी डिस्टेंस? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर. रेफरेंस कौन है आपका? मिरर. मिरर से हम डिस्टेंसेस देख रहे हैं ऑब्जेक्ट और इमेज की. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग. तो इमेज प्लॉट करने का तरीका क्या हुआ? जब भी आपको एक प्लेन मिरर से इमेज बनानी है
इमेज प्लॉट करनी है मान लीजिए। तो सबसे पहली बात आपको ये करनी है कि ड्रॉप अ परपेंडिकुलर या ड्रॉप अ नॉर्मल ऑन द मिरर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो इस केस में अगर यहाँ मिरर है, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, एक मिरर पे नॉर्मल को ड्रॉप करना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मिरर यहाँ पे है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तब क्या करना पड़ेगा, तब नॉर्मल बनाना है। नॉर्मल ऐसे तो बनेगा नहीं, नॉर्मल तो ऐसे ही बनने वाला है। तो इस मिरर को हम एक्सटेंड करेंगे, वर्चुअली इसको हमने एक्सटेंड कर दिया और यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉप करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, इस तरीके से हम इसको एक्सटेंड करेंगे और यहाँ पे करेंगे। फिर दूसरी बात इसमें आएगी कि जितनी डिस्टेंस पे इमेज है, सॉरी जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, उतनी ही डिस्टेंस पे आप इमेज बना दीजिए। डिस्टेंस सेम करके इमेज बना दीजिए, ठीक है। कैसे, तो यहाँ पे अगर बात करें फर्स्ट केस में, तो ये डिस्टेंस डी है, सेम डिस्टेंस पे आपने पीछे यहाँ पे इमेज बना दी। सिमिलरली यहाँ अगर ये डिस्टेंस डी है, तो सेम डिस्टेंस पे आप यहाँ पे एक इमेज को बना देंगे। तो यहाँ पे बात समझ में आनी चाहिए कि भैया मिरर यहाँ पे रखा हुआ है ऊपर, ऑब्जेक्ट के ठीक सामने नहीं है, लेकिन फिर भी इमेज बन रही है। क्यों बन पा रही है, अगर आप रे डायग्राम बनाएंगे तो देखो रे डायग्राम कैसा बनेगा। रे डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा कि यहाँ से एक रे चली थी, रिफ्लेक्शन के बाद वो ऐसे निकल जाएगी, कहाँ से आती हुई दिखेगी, यहाँ से आती हुई दिखेगी। एक रे और बना लें, तो एक रे यहाँ चली थी, रिफ्लेक्शन के बाद वो ऐसे निकल जाएगी, और दोनों ही रेज को जब आप देखेंगे अपने आंख को यहाँ लाके, तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा कि ये दोनों रेज कहाँ से आ रही है, इस पॉइंट से आ रही है। तो दिस पॉइंट इज इमेज। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर एक ऑब्जेक्ट मिरर के सामने की तरफ है, वो ठीक सामने हो ना हो, अगर सामने की तरफ है, रेज मिरर पे गिर पा रही हैं, मतलब इमेज बनेगी, सीधी सी बात। अगर इस ऑब्जेक्ट से रेज मिरर पे गिर पा रही हैं, तो उसकी इमेज बनेगी ही बनेगी। इसका अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपकी बातें हुई इमेज प्लॉट करने के लिए। अब छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आपसे इसमें पूछ लेता हूँ जल्दी से। पहला क्वेश्चन तो ये कि ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और यहाँ पे आपने लगा दिया है एक मिरर एट एन एंगल 30 डिग्रीज, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आपने रखा हुआ है इस एक्सिस पे, ओके। इसके कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए 2 मीटर दूर रखा हुआ है, यहाँ पे है, ओके। आपसे पूछा गया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज। इमेज के कोऑर्डिनेट बताइए, ये आपका क्वेश्चन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज। कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, सॉरी मिरर अपन ने उल्टा बना दिया। मिरर के पीछे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, मिरर की पॉलिश उल्टी कर दी अपन ने, मिरर की पॉलिश यहाँ पे है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये है ऑब्जेक्ट, पूछा गया इमेज के कोऑर्डिनेट बताइए। कैसे करें, करने का तरीका वही, इमेज प्लॉट करनी है। इमेज करने में पहला काम क्या था, ड्रॉप अ नॉर्मल ऑन द मिरर, और फिर सेम डिस्टेंस पे इमेज, ये 2 काम करने हैं। चलिए, तो ड्रॉप अ नॉर्मल ऑन द मिरर पहला काम। तो एक नॉर्मल ड्रॉप करते हैं, यहाँ से नॉर्मल आएगा कुछ इस तरीके से, इस नॉर्मल को एक्सटेंड करेंगे पीछे की तरफ यहाँ तक, और यहाँ कहीं बनेगी आपकी इमेज। जितने डिस्टेंस ये है उतने डिस्टेंस पे ये बन जाएगी, दिस इज द इमेज। अब इस चाहिए आपको इस इमेज के कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट कैसे बनेंगे, तो मैं इसको मिलाता हूँ यहाँ से इस तरीके से मिलाता हूँ, और अब मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो ट्राइंगल है इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल। क्यों सिमिलर है, चेक कर लेते हैं। ये एंगल 30 बनेगा तो ये भी 30 बनेगा, क्योंकि ये डिस्टेंसेस सेम है, ये साइड इनमें कॉमन है, और ये 2 एंगल दोनों 90 डिग्रीज हैं, इसीलिए दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तो ये एंगल भी 30 डिग्री हो गया। अगर ये एंगल 30 है, तो अब आपको क्या दिख रहा है, देखिए ध्यान से, ये टोटल 60 डिग्री है, ये 2 मीटर्स है, और ये 2 साइड्स आपके पास है। क्या अब आप निकाल सकते हैं यहाँ से कोऑर्डिनेट, कैसे निकालेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, ट्राइंगल बनाएंगे अपन ये वाला,
दिस टोटल एंगल इज 60 डिग्रीज। आपको चाहिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y। तो मैं मान लेता हूँ ये ओरिजिन है 0,0, ये टोटल लेंथ है 2 मीटर्स। ठीक है, बताइए कैसे करें अब इसमें। ये 60 डिग्री है तो ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर होगा, 60 डिग्री हम जानते हैं। इसी तरह से बनने वाला है एंड दिस इज ऑल्सो 2 मीटर्स। सब कुछ सेम हो रहा है। ये जितना एंगल होगा उतना एंगल ये भी होगा, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। ये टोटल 60 है, ये दोनों सेम है, मतलब ये भी 60-60 हो गए। ओके, तो ये कैसा बन गया, सब 60-60 हो गए। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया 2, 2 एंड 2। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर ये टोटल 2 है तो ये हो जाएगा 1, तो आपका x तो आ गया 1, और y आपको निकालना है, यहाँ से निकाल सकते हैं, दिस इज 2, दिस इज 1। ये आप निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो पूरा ज्योमेट्री यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समझ में आई बात, यस और नो? बोलिए जल्दी से, कुछ कुछ चमका कि नहीं चमका, फिर से बताऊं? ठीक है, चमक गया। एक कोई चमका, बाकी लोग कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं तुरंत। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। आगे सब लोगों को बात क्लियर हो चुकी है। इसका एक छोटा वर्जन क्वेश्चन का जो आता है वो कैसा आता है, बड़ा आसान सा वर्जन आता है ये वाला। आपको मिरर दे देंगे 45 डिग्री पे और बोलेंगे कि यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोऑर्डिनेट दे दिया मान लीजिए 0,-2। बोलेंगे बताइए इसकी इमेज के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इमेज के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इमेज बनाने का तरीका, अगर मिरर्स पे नॉर्मल डायरेक्ट ड्रॉप कर पा रहे हो तो करो, पर मिरर पे नॉर्मल ड्रॉप तो यहाँ इसका मिरर का नॉर्मल तो ऐसा बनेगा कहीं भी बनाओगे तो। इससे अगर नॉर्मल निकलना चाहिए तो यहाँ कहीं बनना चाहिए, मतलब पहले मिरर को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, अब इस पे नॉर्मल ड्रॉप कर देते हैं। तो ये इसका नॉर्मल आ गया, इस पे ये इस पे नॉर्मल बन जाएगा ऐसा। और हम जानते हैं कि जितने डिस्टेंस पे ये है इतने डिस्टेंस पे इमेज भी बननी चाहिए, इमेज यहाँ बनेगी। यही क्यों बनाई मैंने, फिर से दो सिमिलर ट्राइंगल्स, एक ट्राइंगल ये दूसरा ट्राइंगल ये, दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, एक साइड कॉमन है, 90-90 का एंगल है, और ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ये एंगल भी बराबर है वैसे 45-45, ये देख सकते हैं, ये एंगल 45-45-45 सिमिलर ट्राइंगल हो गए। तो यहाँ आपकी इमेज बनेगी, और इमेज के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इमेज के कोऑर्डिनेट्स होंगे -2,0। दिस आर द इमेज कोऑर्डिनेट्स, -2,0, x में -2, y पे 0। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं कि जब 45 डिग्री पे मिरर रखा हो तो आप इंटरचेंज कर सकते हैं कोऑर्डिनेट्स को। ये एक शॉर्टकट है जो याद रखना है, इंटरचेंज द कोऑर्डिनेट्स, x का y और y का x कर दीजिए, ये आपके इमेज के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। देखिए ऑब्जेक्ट था 0,-2 पे, इमेज आई -2,0 पे, x का y और y का x किया, आपको सीधा आंसर मिल जाएगा। कब वैलिड है, जब मिरर 45 डिग्री के एंगल पर रखा हुआ हो तभी ये वैलिड है। ठीक है, चलिए तो ये कुछ कुछ छोटी छोटी बातें हुई जो प्लेन मिरर के रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है। एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे अपन करते हैं, फिर आज की क्लास खत्म करते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक वॉल क्लॉक है, घड़ी आपने देखी होगी, इसमें 12 इस तरीके से डिविजन्स होंगे। आई एम सॉरी, मान लीजिए इसमें अभी टाइम हो रहा है 3:40 और 45 सेकंड। ठीक है, आपसे पूछा गया कि आप अगर इस घड़ी का रिफ्लेक्शन देखते हैं तो उसमें आपको इसके नीडल्स का एक अरेंजमेंट दिखेगा। अगर वो अरेंजमेंट आप देख के टाइम बताना चाहें तो उस रिफ्लेक्शन के हिसाब से घड़ी में टाइम कितना हो रहा होगा, ये आपका क्वेश्चन है। कहीं नंबर्स नहीं लिखे हुए, इसमें कोई भी नंबर्स नहीं लिखे हुए। 3:40-45 मतलब कुछ ऐसा बन रहा होगा कि 3:40 और 45 सेकंड,
यहाँ पे कुछ ऐसा इसमें कांटे होंगे। आप इसको जब रिफ्लेक्शन देखेंगे तो ये उल्टा दिखता है, आप जानते ही हैं इसमें। तो उसके हिसाब से टाइम 9:15 नहीं, 9:15 गलत है। 7:20:15 क्या वापस बोल? 7:20:15 नहीं, ये भी गलत है। घड़ी में 10 बजती है क्या टोटल? 10 में से क्यों माइनस कर रहा है इसको? चलिए, तो इसको करने का तरीका आसान सा है। आप इसको 12 में से माइनस करेंगे, है ना, क्योंकि उल्टा दिख रहा है। तो जितना अभी बज रहा है 12 माइनस उसमें दिखिएगा आपको। पर 12 में से माइनस करने का जो तरीका होता है वो होता है ऐसा, 11, 59, 60। ये 12 ही बजी हुई है, देख लो। 60 सेकंड हो गए मतलब 1 मिनट कंप्लीट हो गया, मतलब ये 60 हो जाएगा, और 60 मिनट्स कंप्लीट हो गए मतलब ये 12 हो जाएगा। तो लिखा ये 12 ही है। इसमें से आप जो भी टाइम गिवन है उसको माइनस कर दीजिए, आपका आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 8। तो उसमें आपको दिखेगा 8:19 और 15 सेकंड। दिस इज द टाइम इन द रिफ्लेक्शन या टाइम इन द मिरर। ये आपको वहां पे दिखने वाला है। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक करते हैं। आपसे मिलेंगे अब। कल तो अपनी क्लास नहीं है, मंडे को, और मंडे शायद फिजिकल ही मिलेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखिए अपना और पढ़ते रहिए।